किया तू? नाटक करती है साली, अभी बताता हूं।
परेशान लग रही तू। और इस वक्त क्या कर रहे रे इधर लेबोरेटरी में? वो मेरे को काटने की चीज है। अरे क्या काटेगा तू? वो जिससे मेंढक काटते हैं। मेंढक? ये मेंढक काटने का टाइम है क्या रे? वो मेरे को वो प्रोफेसर ने मेरे को पनिशमेंट दिया। तू मेरे को दे। उसने तेरे को पनिशमेंट दिया और तू मेरे को पनिशमेंट दे रहा। वारे छोकरे लोग मेंढक काटेंगे। मेंढक काटने इसके चेहरे पे कितना पसीना देखो। आजकल के छोकरा छोकरी और काटने को मिला तो क्या काटेंगे मालूम नहीं। ले ये मेंढक काटने का। ये मेरे को छुरी चाहिए। अरे ये मेंढक काटने की छुरी नहीं है। हाँ मेरे को ये चाहिए। अच्छा बाबा पकड़, जो काटने का है काट। 45 की मेरी गाड़ी, संभाल रहे चाकू कहीं तो मैं कटूंगा। ड्रग्स लेता है, खून करता है और कहता है मुझे छोड़ दो। बोल तूने मधुमती का खून किया है? बोल बोल। मैंने मधुमती का खून किया है। खबरदार मेरे बेटे पे हाथ उठाया तो। ये खून है मिस्टर नारंग, इसने मधुमती का खून किया है। किसका खून? कैसा खून? तुम कौन हो तो मेरे बेटे पे इल्जाम लगाने वाले? इसने खून किया है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। ये रहे इसकी जमानत के कागजात। लेके गाड़ी में चल। प्रोफेसर धर्मपाल, कल अदालत में तेरे को ऐसा सबक सिखाऊंगा। ये क्या कर रहे हैं डैड? वैसे ही इसकी हालत बुरी है, ऊपर से आप इसे मार रहे हैं। जानता मैंने इसे थप्पड़ क्यों मारा है? क्यों मारा इसे थप्पड़? क्योंकि इसने मेरी दी हुई आजादी का नाजायज फायदा उठाया है। आज इंद्रजीत नारंग की इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। आई एम सॉरी डैडी। सॉरी का बच्चा। जानता है, अगर तू नारंग का बेटा नहीं होता तो वो एसीपी तुझे कोर्ट पहुंचने से पहले तेरी गर्दन तोड़ देता। मेरे हाथ से एक्सीडेंट हो गया डैड। एक्सीडेंट नहीं, मर्डर किया है तूने, मर्डर। तूने ड्रग्स लेनी शुरू की, मैं कुछ नहीं बोला। तूने लड़की अगवाई, ऐश की, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि जवानी में सब होता रहता है। लेकिन जो हरकत तूने की है, जानता है वो कौन लोग करते हैं? पागल करते, पागल। लोग कहेंगे कि नारंग का बेटा पागल है। जो होना था वो हो चुका डैड, लेकिन अब आगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बाबू ले जाए इसे ऊपर। सॉरी डैड। गेट आउट। डैड, सारे सबूत मिल चुके हैं। फिंगरप्रिंट्स, उसके जूतों के निशान, वो हथियार जिससे मधु के जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए थे। एक भी पॉइंट अश्विन के फेवर में नहीं है। उसका बचना मुश्किल है डैड, मुश्किल है। बलदेव, तुम शायद ये भूल रहे हो, ये केस इंद्रजीत नारंग के हाथों में है। लेकिन डैड, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। सबूत? अरे कानून के हर दाव पेच नारंग की मुट्ठी में होते हैं, और नारंग जैसा चाहे कानून को नाच नचवा सकता है। मगर डैड, सारा हिंदुस्तान जानता है, जो केस मैं अपने हाथ में लेता हूं, उसके सारे सबूत और गवाह इंद्रजीत नारंग के कदमों में दम तोड़ देते हैं और मुजरिम जेल से बाहर होता है।
तमाम गवाहों के बयान सुनने के बाद यह बात साफ जाहिर हो चुकी है कि मुलजिम अश्विन नारंग ने ड्रग्स के नशे में अपने कॉलेज की लड़की मधुमती का बेदर्दी से कत्ल किया है। मैं अदालत से अपील करता हूं कि ऐसे खतरनाक मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आने वाली नस्ल को एक सबक मिल सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। खुराना साहब, खुराना साहब, आपका गला सूख रहा है। जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जज साहब, मैंने सुना है कि मधुमती नाम की एक बदचलन आवारा लड़की का कॉलेज में खून हो गया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। नारंग साहब, अश्विन के खिलाफ सारे सबूत और गवाह यहां मौजूद हैं। हाँ हाँ, वो सारे सबूत और गवाह मैं देख चुका हूं। ज्यादा एक्साइट होना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चलिए, बैठ जाइए। मुझे पता है आपने इस केस में बड़ी मेहनत की है। जज साहब, आप मुझे ये बताइए कि मुझे आप कितने सालों से जानते हैं? कितने सालों से? पिछले 30 सालों से। और इन 30 सालों में मेरा फैसला आज तक कभी गलत नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक सिद्धांतवादी आदमी हूं। लोगों को इंसाफ दिलवाना मेरा धर्म है, मेरा पेशा है। ये सिर्फ आप ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के वकील, सब जज ये जानते हैं। इसलिए अब मैं डीडी कॉलेज के प्रोफेसर धर्मपाल को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर धर्मपाल, आपका यह कहना है कि मधुमती का खून मिस्टर अश्विन नारंग ने किया? जी। जब आप लैब में पहुंचे तो अदालत को बताएंगे कि आपने क्या देखा? मधुमती की लाश खून में लथपथ पड़ी थी और इसने। किसने? मैंने? जी नहीं, अश्विन ने। कौन अश्विन? अश्विन नारंग ने उसे इतनी बेदर्दी से काटा। काटा? आपका मतलब है दांतों से काटा? जी नहीं, खंजर से। ओ ऐसी, खंजर से। और इसके चेहरे पर पड़े मधुमती के खून के छींटे इस बात के गवाह थे कि इसी ने मधुमती का कत्ल किया। प्रोफेसर साहब, क्या आपने अपनी आंखों से मिस्टर अश्विन नारंग को मधुमती का खून करते हुए देखा? जी, वो क्या? क्या आपने अपनी आंखों से अश्विन नारंग को मधुमती का खून करते देखा? हाँ या ना? जी नहीं, लेकिन अगर अश्विन ने मधुमती का कत्ल नहीं किया तो उसका हाथ क्यों काटा? क्यों काटा? जब आप वहां पहुंचे तो अश्विन उसका हाथ काट रहा था कि काट चुका था? जब मैं लैब में पहुंचा तो मैंने देखा कि अश्विन के एक हाथ में खंजर था और दूसरे हाथ में मधुमती का कटा हुआ हाथ। मतलब ये कि आपने अपनी आंखों से मिस्टर अश्विन नारंग को मधुमती का खून करते हुए नहीं देखा। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। ना तो इन्होंने अश्विन नारंग को मधुमती का खून करते हुए देखा और ना ही उसका हाथ काटते हुए। अफसोस, फिर भी पता नहीं किस दुश्मनी की वजह से एक मासूम और गरीब की जिंदगी से खेलना चाहते हैं योर ऑनर। लेकिन इस हादसे का मैं अकेला गवाह नहीं था, मेरे साथ और भी कई स्टूडेंट्स थे मिलॉर्ड। तो वो स्टूडेंट्स इस वक्त कौन से मैदान में क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं या किस कोने में बैठ के चरस पी रहे हैं? आखिर बताइए, कौन कौन था आपके साथ? कई स्टूडेंट्स थे, जिनमें से कविता यहां मौजूद है। जी हाँ, मधुमती मेरी सहेली थी। इसी कमीने ने उसका खून किया है। झूठ बोल रही है जज साहब, ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। अश्विन तो मधुमती से प्यार करता था, भला वो उसका खून क्यों करता? जज साहब, सच्चाई तो ये है कि ये लड़की अश्विन से प्यार करती थी, लेकिन अश्विन उससे नफरत करता था। जब इस लड़की ने देखा कि अश्विन उसके जाल में नहीं फंस रहा तो इसने इससे बदला लेने की ठानी, और आज वही बदला लेने के लिए इस अदालत में ये झूठी गवाही देने आई है। जज साहब, अब आप जा सकती हैं। जज साहब, अब मैं एसीपी कामले को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। एसीपी कामले को कटहरे में हाजिर किया जाए। एसीपी कामले, जो आवाज आपने टेप रिकॉर्डर पे सुनाई, क्या वो आवाज अश्विन नारंग की थी?
क्या मतलब? वो आवाज क्या मिस्टर अश्विन नारंग की थी? यस। भैया अंग्रेजों को गए बहुत साल हो गए, देश आजाद हो गया। हिंदी में जवाब दीजिए। जी हाँ। जी हाँ। तकरीबन 1 साल पहले 3rd डिग्री अपनाकर एक बेकसूर आदमी की मौत तुम्हारे हाथों लॉकअप में हो गई थी, याद है? इस केस को दबाने के लिए तुम्हें इंस्पेक्टर बलदेव नारंग की मदद लेनी पड़ी थी। उस बेकसूर आदमी का नाम याद है? शिरीष कालेलकर। गड़े मुर्दे उखड़ेगा ना तो हाथ सीधे तेरी गर्दन पे आएंगे, समझा? ये क्या चल रहा है मिस्टर नारंग? योर ऑनर, एसीपी कांबले का गला सूख रहा है, इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इनके लिए पीने का पानी मंगवाया जाए। जज साहब, ये बात मैंने अश्विन से उगलवाई थी कि उसने मधुमती का खून किया है, मगर ये सच नहीं है। सच तो ये है कि अश्विन ने अपना एक बाले जुर्म इनके दबाव में आके दिया। चाहिए, आपने उस पर दबाव डाला था कि नहीं? जी। डाला नहीं? जी हाँ। दबाव डाला था। आप जा सकते हैं। जज साहब, अब मैं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट विनोद दोषी को अदालत में लाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। हाँ तो मिस्टर विनोद दोषी, आप अदालत को बताएंगे कि आपकी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट क्या कहती है? फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक खंजर पर 2 आदमियों के उंगलियों के निशान पाए गए हैं। क्या? 2 आदमियों की उंगलियों के निशान? आप ये यकीन से कह सकते हैं? जी हाँ वकील साहब, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं। योर ऑनर, पॉइंट नोट किया जाए। खंजर पे एक आदमी की उंगलियों के निशान नहीं, बल्कि 2 आदमियों की उंगलियों के निशान थे। मिस्टर दोषी, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अश्विन नारंग पर यह कत्ल का इल्जाम एकदम बेबुनियाद है, एक साजिश है, उसे फंसाने के लिए जाल बुना गया है। मधुमती का असली कातिल इस वक्त इसी अदालत में मौजूद है।